कहानी त्याग और बलिदान की, कहानी प्रत्यक्ष के प्रमाण की। भगवान शिव का वरदान उस पर। महाभारत में आया था शामिल होने। कृष्ण ने मांगा उससे शीश का दान। आप सबके जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। कोई रास्ता नहीं सूझता। आपको अपना जीवन और भविष्य अंधकार में नजर आने लगता है। पर उस पर प्रतिकूल परिस्थिति में भी ईश्वर के पास एक युक्ति आपके लिए जरूर रहती है। बस आपको विश्वास रखना पड़ता है और सर्वशक्तिमान आपको वो राह दिखा ही देता है। आपकी आस्था वो टूटने नहीं देता। सिसला धाम आपको ईश्वर पर विश्वास करने की वजह देता है, जहाँ पर वीर बर्बरीक ने धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपना शीश दान कर दिया था और बन गए थे हारे का सहारा। महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरीक को ही द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने अपना नाम दिया, जो कलयुग में बाबा श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। वर्तमान में राजस्थान के सीकर में मौजूद खाटू श्याम को तो आप सभी जानते हैं, जहां कलयुग में उनका शीश मिलने के बाद वहां 11वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण कराया गया और 17वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। कालांतर में बाबा श्याम को कई नामों से जाना जाता है। श्याम बाबा, 3 बाणधारी, नील घोड़े पर सवार, लखदातार, हारे का सहारा, शीश का दानी, मोरवी नंदन, खाटू वाले श्याम, खाटू नरेश, श्याम धड़ी, दीनों का नाथ, कलयुग का अवतार, कलयुग के श्याम। लेकिन वीर बर्बरीक ने जहां शीश का दान दिया था, वो जगह है कैथल के सिसला गांव में, जो आज सिसला धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह कुरुक्षेत्र के उस 84 कोस के दायरे में आता है, जहां महाभारत के युद्ध से जुड़े अभिलेख या निशानियां मिलती हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि खाटू श्याम उस जगह पर है जहां बाबा का शीश प्रकट हुआ। लेकिन सिसला धाम में तो स्वयं वीर बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया था। ये वही जगह है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की वीरता की परीक्षा लेने के बाद दक्षिणा स्वरूप शीश का दान ले लिया था और बर्बरीक के महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा भी पूरी की। आज हिसार स्थित बीड़ बबरान में उस पीपल के वृक्ष के होने का दावा भी किया जाता है, जिसके सभी पत्तों में एक तरह के छेद हैं। ये भी 84 कोस के दायरे में ही है। ग्रामीणों के इस दावे की पुष्टि कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर और द्रौपदी कूप के पास स्थित विजय स्तंभ करता है, जिस पर बर्बरीक के शीश को स्थापित किया गया था। भगवान श्री कृष्ण ने तो इनसे अपने वस्त्रों में ले लिया और शीश का दान मांग लिया। वीर बर्बरीक ने उनको शीश का दान देने की हामी भी भर ली कि प्रभु मेरी एक इच्छा है, मैं युद्ध देखने के लिए आया हूँ और युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हाँ आपको युद्ध भी दिखाएंगे और युद्ध के स्थान पे भी ले जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ से लेकर इनको यहाँ आए। कुरुक्षेत्र का और पांडु भंडारा का बीच का सेंटर है, वहाँ पे रणखंबा रखा गया और उसके ऊपर शीश रखा गया।
शीश रख के इनको युद्ध दिखाया गया। 18 कुशोणी दल लड़ के खत्म हो गया तो युद्ध का फैसला नहीं आ पाया, कोई परिणाम नहीं निकल पाया। अगर कभी वो हार जावे कभी वो जीत जाए, जहाँ भी हार का पक्ष होता था वहीं इनका गर्दन हिल जाती थी तो वो जीत में चले जाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि भाई युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से इनको अपने शीश को यहाँ रख के और यहाँ उतार दिया। यहाँ बन था जी, सारा जंगल था, यहाँ एक ऋषि तपता था जिसका नाम दंडक था। उनकी गोद में शीश आ गया तो उन्होंने शीश अपना ले लिया और युद्ध का परिणाम घोषित हो गया। कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार वीर बर्बरीक पूर्व जन्म में यक्षराज सूर्यवर्चा थे, जिन्हें अपने बल पर अहंकार हो गया था। तब ब्रह्मा जी ने राक्षस कुल में पैदा होने और भगवान विष्णु द्वारा शिरोच्छेदन का श्राप दिया था। क्षमा मांगने पर उस श्राप में सुधार किया गया। इसके साथ ही शिरोच्छेदन के बाद भगवान विष्णु से ही अमृतों का वरदान पाने का आशीर्वाद भी मिल गया। सिसला गांव के लोगों का मानना है कि जब प्रभु ने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का शीश काटा तो वो इस स्थान पर तपस्या कर रहे दंडक ऋषि के पास गिरा और यहीं पर देवताओं ने अमृत से सिंचित कर उस शीश को अमर कर दिया। यहीं से उसके शीश को उठाकर कुरुक्षेत्र ले जाया गया और महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम देकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। बर्बरीक को श्याम का नाम मिला, जिसके बाद दंडक ऋषि ने ही जहाँ शीश गिरा वहीं सिस्सा धाम की स्थापना की। शीश का दान जब महाभारत में हुआ उससे टिल्ले को ऊपर रखा शेरदे के अंदर। जब निर्णय नहीं हुआ तो यहाँ दंडक ऋषि गोद में आकर गिरा। उन्हें कृष्ण जी ने हटा दिया, यहाँ से हटाओ, युद्ध नहीं होगा, निर्णय नहीं हो सकेगा, लंबा चलेगा। तो यहाँ उसकी गोद में आकर गिरा था शीश। ये शीश वही है प्राचीन, इसमें कोई मिलावट नहीं है। कुरुक्षेत्र वालों ने जो भी है साइंस ने खोज करी वे वही महाभारत कालीन शीश है। जैसे जैसे मंदिर की कीर्ति फैलती गई, मंदिर का विकास भी होता गया। स्थानीय लोगों की ऐसी आस्था इस मंदिर में है कि लोग अपने कामकाज से समय निकालकर मंदिर में सेवा देते हैं। लोगों का भरोसा है कि उनके परिवार की सुख समृद्धि सब कुछ सिसला श्याम के हाथों में है। बाबा जी से मैंने एक अरदास लगाई थी पहली बार कि मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलिया में सेट हो जाएं। बाबा जी ने ऐसी कृपा करी कि मेरे लड़का और बहू दोनों ऑस्ट्रेलिया में सेट हो गए और मेरा लड़का बीमार भी हो गया था, लेकिन बाबा जी से मैंने अरदास लगाई तो मेरा लड़का भी बाबा जी की कृपा से बिल्कुल ओके है और ऑस्ट्रेलिया में अब बढ़िया तरीका से सेट है। बाबा श्याम के दरबार में आने से मेरे को उपहार में बढ़ावा मिला है। मोटरसाइकिलों की एजेंसी करी है मैंने, आर्ट की दुकान करी है मैंने। इसकी देन है, बाबा की देन है। हर संडे को मैं यहाँ पर आता हूँ। सुबह शाम जितना टाइम निकलता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल लेता हूँ। और मैं बाबा श्याम के प्रेमियों से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आएंगे, जितने जो मन्नत मांगे सभी पूरी करता है बाबा श्याम। सिसला धाम में यूं तो सालों भर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ फाल्गुन महोत्सव के दौरान होती है। शुक्ल पक्ष के एकादशी द्वादशी तिथि को तो यहाँ तिल रखने की जगह नहीं होती। इसके अलावा रविवार को भी अच्छी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। 35 साल हो गए यहाँ दिन रात रंधन है मुझे, और जो कहीं फिर चमत्कार भी दिखाई है सपना में भी। जैसे जीरी की खरीद हो रही है 2009 में मैंने रात में इंतवरना यहाँ सुतिया और सपना में जो बोले भैया सोमवार ने जीरी खरीद ले जितनी भी खरीदा है। तो एक दो से मैंने कहा, लेकिन मैं 1.25 किलो का माल कोई इतना ब्योत नहीं है। तो जो बोले ना के बेरा यार तना के दिख रहा। तो शाम ने जीरी का रेट 36-37 हो रही है। तो ये मैंने मुझे चमत्कार दिखे यहाँ आने के बाद हमें बहुत सा लाभ मिला। चाहे बच्चों को विदेश जाने का हो या घर में बच्चे नहीं हो रहे थे, किसी को उसको बच्चा पैदा हुआ हो या नौकरी लगी हो, ऐसे बहुत से साक्षात परिणाम हमें सुनने को मिले हैं भक्तजनों के मुख से। सिसला धाम तक जाने का रास्ता बेहद सुगम है। धाम आने से कई किलोमीटर पहले से ही ये धाम दिखने लगता है, जिसका कारण है इसकी बनावट और स्थापना। मंदिर की भूमि के आसपास के इलाके से थोड़ी ऊंचाई वाली है।
इसके साथ ही मंदिर परिसर में मौजूद भगवान शिव का अनोखा स्तंभनुमा मंदिर, यहाँ स्थापित शिवलिंग भी बेहद खास पत्थर का है। बगल में नंदी विराजमान है। मूल मंदिर 2 मंजिला का है, जिसमें ऊपरी हिस्से में सिसला श्याम अधिष्ठापित हैं। शीशे के केस में चारों तरफ से बंद, उसके ठीक नीचे पहली मंदिर पर एक मंदिर नुमा संरचना के अंदर भी श्याम की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ लोग अपनी मन्नत मांगते हैं। मुख्य पूजा यहीं पर ही होती है। लोग सफेद वस्त्र चढ़ाते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर में कई दूसरे देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। मंदिर के निचले हिस्से में बाबा श्याम की एक और प्रतिमा मौजूद है, जो दक्षिण भारतीय शैली में बनाई गई है। मंदिर का रंग दूधिया सफेद है, जो घने अंधेरी रात में भी आसानी से दिखता है। मंदिर परिसर से पहले सड़क पर विशाल प्रवेश द्वार है। इसके अंदर प्रवेश करते ही आप मंदिर परिसर में होते हैं। परिसर पूरी तरह से पक्का है और कई नागरिक सुविधाएं भक्तों के लिए यहाँ मौजूद हैं। इसी परिसर में सिसला धाम शान से खड़ा है और उसके ठीक बगल में मौजूद है विशाल स्तंभनुमा मंदिर। मंदिर के प्रवेश द्वार पर सिसला श्याम की विशाल तस्वीर दीवार पर बनाई गई है। परिसर में चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे लहराते रहते हैं, जिसे खास अवसरों पर लगाया जाता है या फिर जो भक्त दर्शन के लिए आते हैं वो भी निशान के तौर पर इन्हें लगाते हैं। एक पुराने कमरे में पुरानी मूर्ति और श्याम बाबा के इस्तेमाल वाली पुरानी चीजें धरोहर के तौर पर रखी गई हैं। परिसर में हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। खाटू श्याम की तरह ही सिसला धाम की ख्याति भी तेजी से फैल रही है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के दायरे में आने से अब यहाँ का भी उत्तरोत्तर विकास होगा और इतिहास के गर्त में समा गए कुछ आध्यात्मिक पन्ने फिर से खुलेंगे, जो सनातन समाज को अपनी विरासत पर गर्व करने का मौका देंगे।